नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे हम एरे में और एलिमेंट्स ऐड करें। जनरली एरे में चीज़ें एक सीक्वेंस में होती हैं, तो इस सीक्वेंस में हमेशा हम बाद में कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं। लाइक ए लाइन, जैसे लाइन में लोग ऐड होते जाते हैं, एक के बाद एक क्यू में लोग आते जाते हैं, उसी तरह से हम इसमें कुछ, तो उसको हम पुश फंक्शन बोलते हैं। तो पुश फंक्शन हमेशा एंड ऑफ द एरे चीज़ों को ऐड करता है। तो नंबर्स डॉट पुश फंक्शन हम लेंगे, उसमें आर्ग्यूमेंट में हम 10 दिया तो हम यहाँ पे 10 ऐड हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम एक और बार पुश यूज करते हैं तो 12 उसमें हमने पुट किया तो एक और एलिमेंट, तो कितनी बार भी आप पुश यूज कर सकते हो और उतने ही एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो। एक इंटरेस्टिंग चीज हम देखते हैं पुश फंक्शन के रिटर्न वैल्यू के बारे में। अभी आपने देखा कि फंक्शन की एक रिटर्न वैल्यू होती है, तो पुश एक्चुअली चीजों को पुश कर रहा था एरे में, बट वो रिटर्न क्या कर रहा है। लाइक मैं इसमें पुश 10 करता हूं तो उसकी रिटर्न वैल्यू क्या होगी, तो वो 4 है। तो ये लेंथ ऑफ द एरे है आफ्टर पुशिंग दैट। तो पुश फंक्शन 10 वापस रिटर्न नहीं करेगा जो उसने पुश किया है, वो लेंथ ऑफ द एरे रिटर्न करेगा। ये काफी लॉजिकल भी है, काफी जगह आप इसको यूज भी ले सकते हो कि आफ्टर पुश कितनी लेंथ हो गई है एरे की और चेक कर सकते हो। तो ये एक तरह से आपको रिटर्न में लेंथ ऑफ एरे देगा। तो इस चीज का ध्यान रखना होगा कि फंक्शन की रिटर्न वैल्यू क्या है। ऐसे अगर 12 पुश करते हो तो उसको पुश कर देगा, लेकिन रिटर्न वैल्यू में वो आपको 5 रिटर्न करेगा क्योंकि अब लेंथ 5 है। ऐसे ही 16 में वो आपको 6 रिटर्न करेगा। तो जैसे पुश फंक्शन है वैसे ही पॉप फंक्शन उसका रिवर्स है। लाइक आप चीजों को अगर हटाना चाहते हो तो आप पॉप फंक्शन यूज कर सकते हो। तो नंबर्स पे आप पॉप लगाओगे तो उसमें आपको कुछ इनपुट नहीं देना है, वो हमेशा लास्ट से ही किसी चीज को पॉप करेगा। तो जैसे उसने 16 पॉप कर दिया, एक और बार कॉल करोगे तो 12 पॉप कर देगा, एक और बार कॉल करोगे तो वो 10 को पॉप कर देगा। तो पॉप फंक्शन में भी रिटर्न वैल्यू देख सकते हैं। तो पॉप हमेशा वही रिटर्न करता है जो उसने हटाया है। जैसे कि 16 को पॉप किया है तो वो रिटर्न करेगा 16, 12 को पॉप किया है तो वो करेगा 12। और इसी तरह से आप देख सकते हो हर केस में वो जो लास्ट एलिमेंट उसने हटाया है उसी को ही रिटर्न में देता है। ये भी काफी यूजफुल है क्योंकि कई बार आप कोई एक्शन करते हो, चीजों को हटाते हो, तो आप यूजर को बताना चाहते हो कि ये चीज डिलीट हुई है अभी, क्योंकि वो अभी उसको देख नहीं सकता, वो हट चुका है, या फिर वो अंडू करने की कैपेबिलिटी रखता हो तो आप इसी रिटर्न वैल्यू को वापस से पुश कर सकते हो। तो हम कुछ पॉपुलर मेथड्स ट्राई करते हैं इस एरे पे। तो सिटीज एरे है, इसमें ऑलरेडी 3 सिटीज हमने डिफाइन कर रखी है। अब मैं इसमें कुछ पुश पॉप यानी ऐसे फंक्शन यूज करूंगा जिससे मैं इसमें वैल्यू ऐड कर सकता हूं। तो इनिशियली मैं इसको एम्प्टी कर देता हूं। अब आप देखोगे एकदम एम्प्टी एरे है, यहाँ पे हम इसको प्रिंट करके देख रहे हैं, लेंथ भी 0 है। अब सबसे पहले मैं इसमें कुछ ऐड करने की कोशिश करता हूं, तो मैं सिटीज में पुश फंक्शन यूज करूंगा। तो पुश फंक्शन किसी एलिमेंट को ऐड करने का काम आता है। तो मैं एक स्ट्रिंग ऐड कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखूंगा मुंबई और उसको इस एरे में ऐड करके देखूंगा। तो आप देखोगे इसके बाद में एरे अगर आप प्रिंट करवा के देखोगे तो उसमें ऑलरेडी ये चीज अवेलेबल होगी। तो ये यहाँ पे पुश हो चुकी है। तो पुश हमेशा एंड ऑफ द एरे में होता है। तो क्योंकि अभी एरे एम्प्टी थी तो वो हम क्लियरली नहीं देख पाए। सपोज मैं अगर 2 चीजें एक साथ पुश करता हूं तो ये भी पॉसिबल है पुश में, तो ये दोनों चीजें पुश हो गई हैं। इसके बाद अगर मैं कुछ और पुश करता हूं तो वो भी दिल्ली के बाद में वो वैल्यू पुश हो जाएगी। अब हम चेक करते हैं कि cities डॉट पुश में रिटर्न वैल्यू क्या आती है। तो इसमें मैं एक ny कुछ ऐड करता हूं सिटी, और आप देखोगे यहाँ आउटपुट में मैं उसका रिटर्न वैल्यू ले रहा हूं। तो कंसोल डॉट लॉग आउटपुट अगर आप देखोगे तो उसमें 3 आएगा। तो 3 क्या है, वो लेंथ है एरे की जब उसमें ये एलिमेंट जुड़ चुका है। तो एक्चुअली ny जुड़ने के बाद 3 एलिमेंट हो गए थे, तो लेंथ ऑफ एरे जो हो गई थी वो 3 थी, वही आपको आउटपुट मिल रहा है। तो ये चीज ध्यान देनी होगी कि रिटर्न वैल्यू जरूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वैसा ही कुछ होगा। यहाँ पे वो लेंथ हो सकती है या फिर हो सकता था कि वो पूरा एरे रिटर्न करता। तो आपको याद होना चाहिए कि किस फंक्शन का क्या रिटर्न वैल्यू है। अब मैं पॉप फंक्शन यूज करूंगा जो कि रिवर्स है इसी चीज का। ये लास्ट से किसी एलिमेंट को हटाने के काम में आता है। तो अगर आप सिटीज डॉट पॉप करोगे तो लास्ट से ny ये हट जाएगा। अगर मैं इसकी भी आउटपुट वैल्यू को चेक करता हूं कि लास्ट में ये रिटर्न क्या देता है, तो आप देखोगे कि जो लास्ट आपने वैल्यू पॉप की थी जैसे ny, वही इसकी रिटर्न वैल्यू में होगा। तो ये लेंथ नहीं प्रोवाइड करेगा पुश की तरह, ये आपको लास्ट एलिमेंट प्रोवाइड कर देगा जो आपने रिमूव किया था। तो हो सकता है आप अंडू करके वापस उस एलिमेंट को पुश कर दें। तो इस तरह से ये आपको ध्यान देना होगा कि रिटर्न वैल्यू है। तो ये दोनों ही फंक्शन म्यूटेट करते हैं ओरिजिनल एरे को चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल रिटर्न वैल्यू में उसकी कोई कॉपी आता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि कुछ फंक्शन है जो ओरिजिनल डेटा को चेंज करते हैं, वो म्यूटेटर फंक्शन होते हैं। बाकी कई होते हैं जो उनकी कॉपी को चेंज करते हैं, वो नॉन म्यूटेटर फंक्शन होते हैं। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स।
अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए